कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ जाओ। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो और एक बेलपत्र और एक काली मिर्च, जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल शंभेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। मदिरा से कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, शंभेश्वर महादेव। शंभो 18 साल की बेटी ने कह दिया था, मम्मी अब तुझे संतान नहीं हो सकती क्या? और माँ ने कह दिया था कि अब माँ नहीं बन सकती, डॉक्टर के हिसाब से मेरा रजोधर्म नहीं। तब बेटी अलवर की कथा में चली गई अपनी मम्मी को लेकर, और अलवर की कथा के पंडाल में 7 दिन की कथा सुनी और 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव तत्व शंकर ओम, शिव ओम। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? शंभेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो एक लोटा जल शंभेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर कोई कोमा में पड़ा है, व्हील चेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयाँ दे दी, गोलियाँ दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो, शंभेश्वर महादेव के नाम से तीनों जगह जल चढ़ाओ, और वो जल शंभेश्वर महादेव के नाम से बीमार व्यक्ति अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। शंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि शंभेश्वर महादेव की यहाँ तक शिव पुराण कहती है कि जब जब शंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही वो शंभेश्वर महादेव। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार है, तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है, वो शिव है। समय आया, आगे वर्णन आता है। बचकल गांव में समुद्र के तट पर एक वाशकल गांव है जहां पर ब्राह्मणी ब्राह्मण रहते हैं, पर एक गलत संगत में पड़ गया तो सब गलत कर बैठे, और उसी में एक था बिंदु। हमारे बीच में बड़े ही अर्थ का विषय है। हमारे बीच में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री वसुंधरा राजे जी हमारे बीच में पधारी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है राजस्थान को संभालने में, राजस्थान को आगे बढ़ाने में, और निरंतर राजस्थान की तरक्की करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
और निरंतर बाबा की भक्ति में आप लीन रहते हैं, निरंतर भगवान भोलेनाथ की कथा होती है, तो आपकी गरिमा में उपस्थिति वहां पर जरूर होती है। सूचना मिलने पर अवश्य आप पधारते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। निरंतर राजस्थान के आगे बढ़ाने के लिए आप हमेशा कार्य करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर आप हमेशा कार्यरत रहते हैं। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी यहाँ पर पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन, जिन्होंने राजस्थान को एक नई ऊर्जा, एक नया बल हमेशा प्रदान करा। और मैं कहूँगा कि दूसरी बार माननीय इस कथा में, पहले अलवर की कथा में आपने बड़े दिल से कथा का रसतत्व ग्रहण किया, और दूसरी बार आज पहले ही दिन इस कथा मंडप में पहुंचना यह बताता है कि आपके हृदय में शंकर की कितनी प्रबल भक्ति विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। भगवान का वर्णन करते हुए आगे वर्णन आया है, बिंदुक नाम के ब्राह्मण का प्राण छूटना, चंचुला देवी का तप करना ईसर गोरा के रूप में। ईसर गोरा शिव पुराण चल रही है, तो इसको अपन पूरे 7 दिन में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंगों में लेंगे, बहुत सुंदर। ईसर गोरा का कथा सुनने बैठना। ईसर गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर गोरा जी के लिए। मैं माननीय वसुंधरा राजे जी को मैं आमंत्रित करूं, आपकी वाणी से 2 शब्द शिव भक्तों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप भी बहुत पुरानी शिव भक्त हैं और आपके हृदय में शंकर की अविरल भक्ति विराजमान है। ऐसे अविरल शिव भक्ति के रुख में एक शिव भक्त के मुख से इतने लाखों की संख्या